बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो 31 बरस के बाद बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है। देर आए दुरुस्त आए हम यही कहेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि जो क्रेडिट जो हम समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ और स्पेशली सरदार तनवीर इलियास को जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट के ना चाहते हुए और वहाँ की PDM जो है वो भी नहीं चाह रही, और इवन इलेक्शन के बहुत करीब आकर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहे हैं कि कोई पता नहीं क्या, बल्कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी समझते थे कि कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो डटे रहे। और उसका रिज़ल्ट बेशक ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली बार ही हुकूमत मिली है वहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी कुछ हद तक काफ़ी बेहतरी जो है वो दिखाई गई है। लेकिन फिर भी कुछ मामला ऐसे हैं जहाँ एक्सपेक्टेशन थी PTI की कि वहाँ पर बड़ी बड़ी लीडरशिप इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन वो हार गए। ओवरऑल में अगर आपको बताऊँ तो जो फेज़ 1 था उसमें 669 का अभी तक जो रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन शो कर रहा है उसमें 664 यानी तकरीबन 5 सीट्स ऐसी हैं जिस पे अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। उसमें अगर हम देखें तो PTI 197 के साथ टॉप पे है, फिर दूसरे नंबर पे जो है आज़ाद है SES से हैं 121, फिर पीपल्स पार्टी 194 अच्छा स्कोर किया है पीपल्स पार्टी ने फेज़ 1 में, फिर PMLN 127 हैं और ये तीसरे नंबर पर। फिर फेज़ 2 में PTI ने 243, यहाँ पर आज़ाद हैसियत में ज़्यादा लोग जीतने में कामयाब है। 299 जीते हैं, 49 तकरीबन 250 के करीब जीते हैं, यानी 875 टोटल अगर हम देखें मेंबर्स में 820 का रिजल्ट अभी तक दिया है इलेक्शन में। उसमें भी PTI ने 243 लिए हैं, 249 आज़ाद हैं, और इसमें जो है वो तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है 135 और फिर पीपल्स पार्टी है। अब अगला इलेक्शन जो मरहला है वो है मीरपुर का। तो मीरपुर का ओवरऑल मैं अगर आपसे शेयर करूं तो मीरपुर में जो ओवरऑल 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। जो कोटली है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और 60 यूनियन काउंसिल उसमें है। तो 60 यूनियन काउंसिल में क्या होगा, उसके बाद बाकी जो मीरपुर में और बाकी उसमें क्या सूरत हाल होगी उस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं आपसे शेयर करता चलूँ जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक डाटा शेयर किया है कि तकरीबन 10,470 पुलिस एहलकार ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देंगे मीरपुर डिवीज़न में। उसमें 2,188 यानी पोलिंग स्टेशंस कायम किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो वोटर की तादाद टोटल बताई जा रही है वो बताई जा रही है 12,62,457 है, और मीरपुर डिवीज़न में 116 यूनियन काउंसिल हैं टोटल अगर तीनों डिस्ट्रिक्ट की बात करें। और फिर बाकी डिवीज़न है बहुत लंबी है कि फ्रंटियर कंस्टेबलरी से कितने लोग हैं, 3,000 के करीब, रेंजर से 1,200 लोग हैं, पुलिस पंजाब पुलिस से 1,900 लोगों को मदऊ किया गया, ये ओवरऑल है। और मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मुर्तज़ा अली अहमद साहब वंस अगेन, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि फर्स्ट फेज़ हुआ आपका मुजफ्फराबाद डिवीज़न का और पोस्ट डिवीज़न, उस पर हम पहले बात करेंगे। सरदार साहब, जो क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी इस बल्दियाती इलेक्शन से, क्योंकि ये तो एट द एंड तो यही होता रहा है कि जनाब ना हो तो बेहतर है, शायद उसमें गेन करना चाह रहे थे कि लेट होगा तो शायद कोई फैसला होगा, लेकिन फाइनली बल्दियाती इलेक्शन हुए। इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? पहला मरहला और दूसरे मरहले में जो पोजीशन है, डाटा तो मैंने आवाम से शेयर भी किया, उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और रिजल्ट क्या मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो क्रेडिट का जहाँ तक ताल्लुक है बल्दियाती इलेक्शन का, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, गोज़ टू द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर ने ऑल अराउंड उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा जी के इलेक्शन होने चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के स्टैंड पर इलेक्शन हुए। अगरचे सारी पार्टियां भागना चाहती थी और एक ही प्राइम मिनिस्टर थे जो कह रहे थे कि नहीं इलेक्शन होने चाहिए। एक तो क्रेडिट उनको जाता है। दूसरा ये है कि जो रिज़ल्ट निकले हैं, अगरचे मैं ये समझता हूँ कि इससे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ सकते थे, लेकिन रिज़ल्ट जो आए हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठी होकर किसी न किसी तरह से कहीं उन्होंने फेवर दे दी, कहीं उन्होंने बंदा बिठा दिया, कहीं उन्होंने आपस में तय करके टिकट दे दिए कि अच्छा ये फ़लाँ को देते हैं, आप फ़लाँ को दे दें। सारी पार्टियों ने मिल के इलेक्शन लड़ा है, तो फिर भी PTI अभी तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर लीड कर रही है दोनों डिवीजन्स के अंदर, पूंछ डिवीजन में, मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो हो रहा है ये बुनियादी तौर पर ये झगड़ा नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली का इलेक्शन है। और ये तनवीर इलियास साहब जैसा बंदा ही कर सकता था कि जिसका अपना कोई उस तरह का लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है, जिसने सियासत में पैसे नहीं बनाने, जिसको स्कीमों से इंटरेस्ट नहीं है कि मैं स्कीमों से क्या निकालूंगा, कौन से मिनिस्टर से कितना कमीशन लूँगा, कौन से एक्सी से SC से मैं कितना कमीशन लूँगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से क्या खाऊँगा, इस तरह का तो इंटेंशन उसकी थी, प्राइम मिनिस्टर की थी नहीं। उन्होंने
कहा कि भाई ये इलेक्शन जो है ये करवा के एटलीस्ट एक नई जनरेशन को मौका दिया जाए, जो लोग काफ़ी अरसे से जो है पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। एकेडमी पूरी पॉलिटिकली आप देख रहे हैं तबाह हो गई है, पॉलिटिकल वर्कर्स नए नहीं आ रहे, नए लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, नीचे ग्रास रूट लेवल तक एक वार्ड पे बैठे हुए बंदे को अपने एमएलए तक और प्राइम मिनिस्टर तक तो सालों साल रसाई नहीं है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टैंड लिया है ये हिस्टोरिकल है और ये याद रखा जाएगा। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ज़रा अपसेट भी होता है और बड़े बड़े बुर्ज भी गिरते हैं, छोटे इलेक्शन हो या बड़े इलेक्शन हो। तो तहरीक इंसाफ को भी वहाँ पर हमें भी फील हुआ कि बड़ी मेहनत कर रहे थे आपके जनरल सेक्रेटरी राजा मंसूर अपने एरिया में, लेकिन उनको वहाँ पर रिज़ल्ट नहीं मिला, पूरा एरिया ही अपना हार गए। इसी तरीके से आपके साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो पूंछ डिवीज़न में ज़ाहिर है उनका भी बड़ा अहम रोल था। फिर टिकट भी कुछ तकसीम किए गए, 9 यूनियन कौंसिल में से वो 6 हार गए, फिर टिकट भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिए। कुछ ज़ाहिर यूनियन कौंसिल या कुछ अजला जो है हमें नज़र आ रहे हैं कि जैसे बाग में तो ज़ाहिर वो अगर हारते तो वहाँ सीधा सीधा वज़ीर आज़म का नाम आना चाहिए था कि वज़ीर आज़म हार गया अपने इलेक्शन, लेकिन वहाँ पर रिज़ल्ट बेहतर है। हवेली में जो है वो नून लीग ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। फिर इसी तरीके से बाकी जो रावलापुर सिटी की बात करें, JKPP और आज़ाद हैसियत में वहाँ इलेक्शन जीतने में कामयाब, लेकिन एक्सपेक्टेशन यहाँ पोस्ट डिवीज़न में कुछ ज़्यादा नहीं थी PTI की कि हमारे वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, MLA ज़्यादा है। मेरे ख्याल में बिल्कुल थी, होनी भी चाहिए थी। एक तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपना डिस्ट्रिक्ट है तनवीर इलियास साहब का बाग, उसका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा रहा है। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का, बाग का, एज ए PTI बहुत अच्छा रहा है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, इसमें जो कि साबिक वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी साहब भी वहाँ से बिलोंग करते हैं, बल्कि हमारा एक ही हल्का है। तो अनफॉर्चुनेट ये रही है कि उनकी तवज्जो को ज़्यादा इलेक्शन में PTI को जितवाने पर नहीं रही। मैं आपको मिसाल एग्जांपल देता हूँ कि हमारे हल्का इंतखाब के अंदर जो टिकट तकसीम किए गए उसमें 2 यूनियन काउंसिलों में पार्टी के पुराने लोग थे, उसमें मेरी भी रिकमेंडेशन थी कि ये पार्टी के पुराने लोग इनको टिकट दे दें। बाकी लोगों को भी कहा हमने, तो उन्होंने दोनों के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब हुआ क्या कि आज़ाद उम्मीदवारों के पास टिकट है, जो PTI के उम्मीदवार हैं उनके पास टिकट PTI के हैं, नीचे एक यूनियन काउंसिल में 11 टिकट दे दिए 11 लोकल काउंसिल के मेंबरों को, और वो 11 के 11 लगा दिए आज़ाद उम्मीदवार के साथ। दूसरे यूनियन काउंसिल में 10 वार्डें थी, वहां पे 10 टिकट उन्होंने दिए लोकल काउंसिल के, और लोकल काउंसिल के 10 मेंबर लगा दिए आज़ाद उम्मीदवार के साथ। अब दोनों जगह आज़ाद उम्मीदवारों के साथ पूरी PTI के टिकट होल्डर काउंसिलर्स के, यानी आप देख रहे हैं कि 2 यूनियन काउंसिलों में 21 जो आपके उम्मीदवार थे, 29 में से 22 यूनियन काउंसिल वहां पे हार गए। पूंछ में आ रहे हैं, जिसमें अपने हल्के की अगर मैं बात करूं तो 9 में से हमें कम से कम 6 जीतनी चाहिए थी, 7 जीतनी चाहिए थी, जबकि हम 9 में से 6 आ रहे हैं। और ये भी आपको बताऊं कि उनकी प्राइम मिनिस्टर जो साबिक हैं क़य्यूम नियाज़ी साहब, उनकी ज़ाती जो यूनियन काउंसिल है उसमें एक नौजवान है, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ के इंज़माम नईम, बड़े पोटेंशियल नौजवान है, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको मैंने बैठाया है, मैंने उनको पैगाम भेजा, मैंने उनसे रब्ता किया और मैंने कहा कि आप जो है पार्टी का वो अच्छा नौजवान है, हमारा पोटेंशियल है, और वो बैठ गया और वहाँ से यूनियन काउंसिल सेड़ा जो है वो जीते। बाकी जो यूनियन काउंसिल हैं, हमारी यूनियन काउंसिल जो बटन मुडोल है वो PTI की थी, गढ़ था, उसमें अब जनरल इलेक्शन में हमने 5600 वोट लिए, वहाँ पे इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया। गमीर यूनियन काउंसिल हमने जीती थी जनरल इलेक्शन में, वहाँ पे इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार, ये 2 UCM भी हम समझे जीत सकते थे जो हमारे। इसके अलावा भी मेरी जो ज़ाती यूनियन काउंसिल है शेर ककूटा, उसमें भी आज़ाद उम्मीदवार मौजूद थे, और उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन हराएं PTI को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हमारे नौजवान एक साथी थे, उनका अच्छा इलेक्शन बना और हम सब ने मेहनत की और इलेक्शन जीत के। तो हम कारकर्दगी के बेस पे क्या साबिक वज़ीर आज़म अभी नाराज़ हैं मौजूदा वज़ीर आज़म से, शायद इसलिए वो उन्होंने कोई उस तरह वर्किंग नहीं कर पाए, या टिकट तकसीम में उनको ये तो नहीं कह रहे कि टिकट तकसीम उनकी जो वो चाहते थे वो नहीं हुई? मेरे ख्याल में 9 यूनियन काउंसिलों में से 7 यूनियन काउंसिलों में खालिस्तान टिकट जो है वो नियाज़ी साहब की मर्जी से दिए गए, क़य्यूम नियाज़ी साहब की मर्जी से 100%, उसमें 100%, प्लस जो हमारी वार्डें हैं पूरे हल्के की 80-90 जितनी वार्ड थे 100%, यानी एक टिकट भी वार्ड का ऐसा नहीं है जो क़य्यूम नियाज़ी साहब की मर्जी से नहीं गया, सारे टिकट उनकी मर्जी से। और मैं आपको बताऊं जिन यूनियन काउंसिलों का मैं जिक्र कर रहा हूं वहां पर उन्होंने 9 वार्ड के टिकट दिए, उनमें 7 हार गए, बल्कि 8 हार गए, 9 में से PTI के 8 हार गए एक यूनियन काउंसिल में, दूसरी में 7 जी टिकट भी खुद दिए, और साथ जो 2 टिकट जिन 2 टिकटों में उनकी मंशा शामिल नहीं थी उधर आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि जुल्म ये है हुआ टिकटों के अंदर भी कि
एक पार्टी का हमारा तहसील का सेक्रेटरी जनरल है अकमल नकीबी मंडोल से, यूनियन काउंसिल से, तहसील का सेक्रेटरी जनरल, तहसील के सेक्रेटरी जनरल को टिकट नहीं दिया गया और तहसील का जो सेक्रेटरी जनरल है अकमल नकीबी वो जो है आज़ाद उम्मीदवार जीत गया और उसको वार्ड का टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वो आज़ाद जीत गया। मीरपुर डिवीजन में क्या एक्सपेक्टेशन है? 116 यूनियन काउंसिल है, वहाँ पर आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी अच्छी खासी है। कोटली जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा यूनियन काउंसिल वहाँ पर है 60, सबसे बड़ा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें ओवरऑल एजेके में सबसे बड़ा वही है। तो क्या समझ रहे हैं कि मीरपुर में या कोटली में या किसी इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई सरप्राइज़ पीटीआई को भी मिल सकता है? मेरे ख्याल में या ये जो इवेंट हुआ है ये जो सेंटरस माल वाला या सदात में लियास वाला, क्या आप लोग इसको कैश कर पाएंगे कि इससे वोट के मामले में आप ले सकें? देखें, इसमें बड़ा अवेयरनेस है। एक तो मीरपुर में मंगला डैम के जो मुतासरीन हैं और जो वो एक बड़ा मामला है वो एक, फिर कश्मीरी जो है दुनिया में कहीं भी हैं और शोधा के हवाले से बहुत टची हैं। कश्मीर इश्यू के हवाले से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कश्मीरी टची हैं बहुत वो। और प्राइम मिनिस्टर जेके ने जो कल स्टैंड लिया है मंगला के उस इवेंट के अंदर, उससे मैं ये समझता हूँ, और वो स्टैंड भी मीरपुर में जाके लिया है और अनइनवाइटेड गए हैं। और रात को 3 बजे उनको पता चला कि सुबह ये इवेंट हो रहा है, वो चले गए और वहाँ पर अनइनवाइटेड। और जो स्टैंड उन्होंने लिया कश्मीरियों के सेक्रीफाइस का, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा रिस्पांस आएगा। परसों के जो इलेक्शन है, मेरे कल का जो इलेक्शन है मीरपुर डिवीजन का, इसके अंदर बड़ा रिस्पांस आएगा। और मैं समझता हूँ कि बड़ी जो वोट से पर्ची से लोग इंतकाम लेंगे। जो आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों के खून जो है उसको बुलाया गया है कल, तो इसका इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरा रिस्पांस मिलेगा इलेक्शन में। बिल्कुल नाज़रीन, रिजल्ट के वाले से अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन एक बात तय है कि ये हमारी जमहूरियत की नर्सरी है, जिसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 31 बरस के बाद जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और इसमें बड़ा खौफ व राज फैलाया गया, बताया गया कि आप फॉर इलेक्शन हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि जनाब सिक्योरिटी नहीं होगी तो ज़िम्मेदार जो है ना प्राइम मिनिस्टर होगा, या इवन ये भी कहा गया चीफ सेक्रेटरी हो सकता है या इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने पहला मरहला दूसरा मरहला बड़े खुश उसलूबी से आपने देखा कि ये डेफिनेटली ये ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन होता है। एक भाई दूसरे भाई को वोट तक नहीं देता। लेकिन KPK में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने उसको भी कवर किया। KPK में एक तसलसल मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद KPK में असला और ये बहुत सी चीज़ें आपने देखा होगा इस्तेमाल भी हुआ, बहुत सी टेस्ट भी हुई। लेकिन क्या ये कहकर आप आवाम को सबसे बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं कि आप सिक्योरिटी नहीं है तो इसलिए हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे? तो एक चीज़ तो बड़ी वाजे हो गई, पब्लिक के सामने सारी चीज़ें शायद एक्सपोज हो गई, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। पब्लिक को अंदाज़ा हो गया कि इससे पहले जितनी हुकूमतें थी फेडरल की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके ऊपर इतना दबाव नहीं था जितना वो खुद जो है वो इसके अंदर रुकावट थे। आज अगर एक प्राइम मिनिस्टर यानी फेडरल में गवर्नमेंट किसी और के होते हुए इलेक्शन करवा सकता है, उस वक्त तो गवर्नमेंट भी फेडरल में उसी पार्टी की होती थी और अब वहाँ पर हुकूमत भी उसकी होती थी, लेकिन इलेक्शन नहीं होते थे। अब देखना यह है कि रिजल्ट क्या आता है, उस पर फिर बात करेंगे।